Hello everyone. Thanks for tuning into Cine Samvad. After its second installment in 2022, much awaited वेब सीरीज पंचायत का सीजन 3 Amazon प्राइम पर आ चुका है। सीजन 2 ने जहां हमें एक इमोशनल नोट पर छोड़ा था, यह सीजन स्ट्रेट आउट वहीं से शुरू होता है एज एक्सपेक्टेड। एंड मैंने देख लिया है पंचायत का सीजन 3 एंड आज हम बात करेंगे इसी के कुछ अच्छे और बुरे पॉइंटर्स के बारे में। तो फर्स्ट रिएक्शन दैट आई वांट टू टेल यू गाइस अबाउट दिस वेब शो इज कि अपने सीजन 1 एंड सीजन 2 की तरह ही यहाँ भी वो ऑथेंटिसिटी एंड रियलिज्म बरकरार रहता है। With its big ensemble cast, you'll get to experience the top-notch writing of the show, with emotions, personal character arcs, and political scenarios taking place in the village. शो की कहानी exactly उसी जगह से शुरू होती है जहाँ पर सीजन 2 एंड होता है, and plot स्टार्ट होता है with the entry of new पंचायत सचिव who will join in फुलेरा गांव after the transfer of former सचिव अभिषेक त्रिपाठी, played by जितेंद्र कुमार. But after certain twists and turns, new Sachiv gets to leave and Abhishek gets back to Fulera. Meanwhile, Prahlad, played by Faisal Malik, is still trying to overcome the loss of his son. And Pradhan, Brij Bhushan, played by Raghuveer Yadav, facing criticism from village and elected Panchayat members. And his ongoing rift is still going on with Bhushan, played by Durgesh Kumar. All this gets to the questions in the village like who will be the next Pradhan. Also, in the midst of everything, the relations between Fulera Gaon and Vidhayak Chandra Kishore Singh, played by Pankaj Jha, strains a little as the episode progresses, and all this forms a basic premise of the web series. Now, going for my review of the show, the political scenario and emotions, which is the core of the series, plays an important role this time as well in the runtime of all the 8 episodes. सीरीज शुरू होती है एज अ डिस्प्ले जहां पर प्रधान एंड पंचायत मेंबर्स आर ओपोजिंग द जॉइनिंग ऑफ न्यू सचिव आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ फॉर्मर सचिव अभिषेक त्रिपाठी. ऑल्सो हमें दिखाया जाता है द स्टेट ऑफ प्रहलाद हु इज स्टिल मोर्निंग द लॉस ऑफ हिज सन and resorts to alcohol and prefers to spend time alone on his own. And something has changed within him for sure. Also his character has goofy laughs few times. But उन parts में जहाँ पर emotions hit करते हैं, those scenes will surely make you teary-eyed a little. After a while in initial episode, Abhishek Tripathi gets back in Fulera and he looks happy while returning. हमें एज अ व्यूअर अभिषेक के कैरेक्टर का इवोल्यूशन दिखता है एंड उससे कनेक्शन फील होता है व्हेन ही फाइंड्स दैट सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इन फुलेरा एंड गेटिंग इनटू विलेज पॉलिटिकल मैटर्स. ऑल्सो टू मेंशन, सीरीज में यहाँ पर नो वन अलोन इज अ हीरो, नॉट इवन द मेन लीड अभिषेक त्रिपाठी, एंड आइड से ईच एंड एवरी कैरेक्टर ऑफ द सीरीज इज अ हीरो. हर एक कैरेक्टर या कोई भी चीज जिसे लिखा गया है सीजन के लिए हैज दैट इंपॉर्टेंस इन द एपिसोड्स, बी इट एन एनिमल और मेयर अ बैम्बू स्टिक. Everything just comes around as a part of the story in the series. I truly believe कि राइटर चंदन कुमार ने वो ब्यूटीफुल पीस ऑफ राइटिंग को सस्टेन किया है इस सीजन में भी. एंड रूरल एरिया को इतना रियलिज्म के साथ दिखाया गया है एंड साथ में कैसे वहाँ सिंबलिज्म एंड हायर पोजीशन सटल वे में वर्क करता है एंड लोगों के डायलेक्ट्स एंड एवरीथिंग हैज सो मच डिटेल्स विद इन इट दैट यू विल फील योरसेल्फ इमर्स इन द फुलेरा गांव. एज वी हैव सीन इन द ट्रेलर एज वेल, प्रधानमंत्री आवास योजना के चलते प्रधानपति एंड मंजू देवी काइंड ऑफ creates a divide between East and West Fulera, and this results in the conversation going around in Panchayat elected members for re-elections for Panchayat. Also, विधायक चंद्र किशोर सिंह को एक unusual कोर्ट केस के चलते जेल हो जाती है जहां पर उन पर डॉग किलिंग के चार्जेस लग जाते हैं एंड ये unusual थिंग कैसे टर्न आउट होती है पूरी स्टोरी में. दिस इज रियली इंटरेस्टिंग एंड यूनिक. आई वॉज टोटली बोल्ड ओवर बाय द राइटिंग ऑफ दिस सीरीज सीरियसली. लाइक कैसे छोटी से छोटी चीजें भी इंपॉर्टेंस होल्ड करती हैं हर एक एपिसोड के प्रोग्रेशन में. नथिंग इज देयर for the sake of it. Meanwhile, अभिषेक एंड रिंकी के बीच की स्टोरी भी इस बार हमें थोड़ी आगे बढ़ती हुई दिखती है जहां पर सेंसिबल बाउंड्रीज बनाकर रखते हुए कैसे उस स्टोरी को प्रोग्रेस किया जाता है, दैट इज कमेंडेबल. सीरीज बहुत सारी छोटी छोटी बातों पर रोशनी डालने की कोशिश करती है, बी इट द इन्वॉल्वमेंट इन एनी फ्रॉड, द इमोशंस एंड सैडनेस जो प्रहलाद के कैरेक्टर के साथ हो रहा है, वो ऊंच नीच के ऊपर कॉमेंट्री, लाइट ऑन हेल्दी फेमिनिज्म. ऑल दिस गिव इट्स ऑडियंसेस अ रियलिटी चेक ऑन हाउ थिंग्स एक्चुअली वर्क्स एंड शुड वर्क. In majority of the series, प्रहलाद जी का कैरेक्टर इज इन सैडनेस एंड इंस्पाइट दैट उनके कैरेक्टर को कभी भी उसको ओवरडन करते हुए नहीं दिखाया जाता एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि इज आस्किंग फॉर समवन सिंपैथी, जबकि ऑल ऑफ द विलेज इंक्लूडिंग विधायक टेक्स एडवांटेज ऑफ द मार्टायर आर्मी पर्सन हु इज अ सन ऑफ प्रहलाद.
The scenes, including Bhushan and Binod's character, are a treat to watch, and Binod has done a remarkable job in playing his character. Series इस बार सब characters की personal life पर भी commentary करने की कोशिश करती है, unlike previous seasons जहाँ पर सिर्फ प्रधान and सचिव अभिषेक त्रिपाठी were the main highlights, and उनके ही backgrounds पर ज़्यादा जोर दिया जाता था. Also, Neena Gupta as प्रधान has more screen time in this season. वो constant पंचायत meetings, बैठक्स and शांति समारोह with विधायक. नीना गुप्ता हैज इंपॉर्टेंट रोल इन दोज पार्ट्स. सीरीज थोड़ी सी कम फास्ट पेस जरूर लग सकती है अपने व्यूअर्स को पुराने सीजन्स के कंपैरिजन में, स्पेशली इन दोज मिड एपिसोड्स, पर शो की राइटिंग इतनी अमेजिंग है कि वो आपको कहीं भी बोर नहीं होने देगी. लास्ट के 2 एपिसोड्स में सीरीज वापस से स्पीड ग्रैब करती है एंड कुछ पुराने कैरेक्टर्स फ्रॉम ओल्ड सीजन हमें देखने को मिलते हैं. एंड लेट मी टेल यू, they are not just there to fill the screen. There is a reason why each and every character is there in the series and doing their part. Despite being there are so many characters, series बिल्कुल भी overstuff नहीं लगती and अच्छे से अपनी story को convey करने में कामयाब रहती है. The show setting and production is something that I have really loved. ये बहुत ही रेयर है इंडियन सिनेमा में जहाँ पर रूरल सेटिंग को इतना ज़्यादा रियलिज्म एंड ऑथेंटिसिटी के साथ दिखाया जाए. इस बार सीजन के कैरेक्टर्स एंड सिचुएशंस आर मोर कॉम्प्लेक्स देन प्रीवियस सीजन्स, एंड येट पंचायत हैज सक्सीडेड टू डिस्प्ले एवरी कैरेक्टर एंड सिचुएशन with so much conviction. And to specially mention the symbolism and humor जो यूज किया गया है पूरे सीरीज में, that is something you as a viewer will clap upon. So overall, पंचायत सीजन 3 ऑफर करता है brilliant writing and good episodes with its emotional and political narrative. And also there is again a cliffhanger and we are yet to witness the next chapter of पंचायत in future. बात करें अगर एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की, तो किसी के भी परफॉर्मेंस को थोड़ा भी कम बोलना उनके कैरेक्टर के साथ इनजस्टिस होगा. Each and everyone has done a commendable job this time as well. Jitendra Kumar, Raghubir Yadav and Neena Gupta as Sachiv, Pradhanpati and Pradhan has done a good job as usual. The characters who shines for me in the series are Binod, Bhushan and Prahlad, played by Ashok Pathak, Durgesh Kumar and Faisal Malik. इन सब के पास इतना कुछ था इस बार परफॉर्म करने के लिए एंड उन्होंने अपनी टॉप नॉच एक्टिंग से पूरा जस्टिस किया अपने कैरेक्टर्स को. Also, we get to see the igniting romance with boundaries between Abhishek and Rinki, played by Sanvika, and it certainly is breath of fresh air in the midst of typical Bollywood romance, and उसको दोनों ही एक्टर्स ने बहुत ही अच्छे से प्ले किया है. बात करें अगर सीरीज के मार्क्स की, तो I will give this one an honest 8 out of 10. I think the characters of this series are someone जो इस शो की जान है, क्योंकि वही इस सीरीज को और इंटरेस्टिंग एंड वर्थ वॉचिंग बनाते हैं. पंचायत सीजन 3 अपने प्रॉमिस पर ट्रूली डिलीवर करता है एंड अपनी टॉप नॉच राइटिंग से इम्प्रेस करता है अपने व्यूअर्स को. एवरी पार्ट ऑफ द स्टोरी टर्न्स आउट वेल and becomes more serious this time, and the screenplay of the series plays out really good with well written scenes and dialogues. हर एक scene depict करता है the mindset and politics behind that thought, making each and every scene more realistic to its viewers. गांव को आपके जैसा मतलबी नेता नहीं, एक दूरदर्शी नेता चाहिए. तो यार ये तो था मेरा रिव्यू एंड मेरे कुछ थॉट्स वेब सीरीज पंचायत सीजन 3 को लेकर. मेरे ओपिनियन में दिस सीरीज इज डेफिनेटली अ गुड वॉच. आई रिकमेंड यू टू टेक अ टाइम एंड गो वॉच दिस सीरीज विदाउट एनी डाउट. दिस विल श्योरली एंटरटेन यू एंड गिव आंसर्स टू सर्टेन क्वेश्चंस जो हमें पिछले सीजन्स में बताए गए थे. आप भी अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताएं अबाउट दिस सीरीज एंड लेट्स हैव अ हेल्दी डिस्कशन ओवर इट. ऑल्सो ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. फॉर मोर कंटेंट अहेड, डू फॉलो अस ऑन Instagram at CineSamvad for short reviews and many more cinematic insights. Thanks for watching. We will meet in the next one. Cheers.